और इस खास पेशकश में बात करेंगे ट्रंप कार्ड की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान युद्ध खत्म होने का ऐलान करते हुए डील की समय सीमा बता दी। ट्रंप ने कहा कि वीकेंड में यूरोप के किसी देश में डील पर मोहर लगेगी और ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। उनकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस डील पर साइन करेंगे। वह ईरान ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सारी बातों पर सहमति हो गई, लेकिन अमेरिकी दावों को विरोधाभासी बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहकर ट्रंप के दावों को उलझा दिया कि अभी वो किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंचे। तो दुनिया एक और वॉर से पीस की ओर बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान में डील का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप ने अचानक ही युद्ध रोकने का ऐलान किया और ईरान के साथ डील की पूरी कहानी बता दी। इसी हफ्ते डील पर मोहर लगेगी। इसके लिए यूरोप में टॉक टेबल तैयार किया जा रहा है। अगर यह डील हुई तो सिर्फ अमेरिका ईरान रिश्ते नहीं बदलेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी, तेल बाजार और मिडल ईस्ट की सियासत पर इसका असर पड़ेगा। 28 फरवरी 2006 जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम बड़े नेताओं का एक झटके में सफाया हो गया। इस हमले से शुरू हुई जंग 8 अप्रैल तक चली, जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। अब इस लड़ाई पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। इस तबाही, बर्बादी और परेशानी पर अब फुल स्टॉप लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ न सिर्फ युद्ध खत्म होने का ऐलान किया, बल्कि साफ किया कि डील पर बात बन गई है। वीकेंड में खुशखबरी आएगी। यूरोप में टॉक टेबल सज गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डील की ड्राफ्ट में वो सभी बातें हैं जो विवादित रही हैं। हॉर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगा। इस डील की 5 बड़े पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। फौरन हॉर्मुज समुद्री रूट खुलेगा। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी। ईरानी यूरेनियम पर फॉर्मूला तय होगा। ईरान से सारे प्रतिबंध खत्म होंगे। 60 दिनों तक सीज फायर होगा। एक तो 4 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है। ये हर कोई जानता है कि 4 जुलाई न केवल अमेरिका की स्थापना का 250वां वर्ष की वर्षगांठ है, उसकी अमेरिका का जन्मदिन है एक तरीके से 250वां, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्मदिन है। और ट्रंप की कोशिश है कि उससे पहले ये ईरान का संकट जो है वो खत्म हो जाए। वो उन सवालों के साथ में नहीं जाना चाहते हैं। ये बात हर कोई जानता है और इसीलिए कोशिश हो रही है कि इस सप्ताहांत, यानी जब वो G7 की बैठक के लिए जाएंगे पेरिस के फ्रांस के एवियन में, और जिनेवा में वो लैंड करेंगे। वहां से उन्हें एवियन जाना है, एक लेक जिनेवा क्रॉस करके। तो वहां पर ये मुमकिन है कि यूरोप के उनके इस दौरे में ये समझौता हो जाए या इस तरीके के समझौते पर कोई दस्तखत हो जाए। डील की सबसे बड़ी शर्त है हॉर्मुज जल डमरूबंदी को खोलना, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही होती है। ईरान ने जिस रास्ते को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, अब उसी रास्ते को खोलने पर सहमति की बात सामने आई है। ईरान को लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि तेहरान कहीं परमाणु हथियार की तरफ न बढ़ जाए। MOU में ईरान के लिए कहा गया है कि वो परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर रास्ता निकालेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक विकल्प ये हो सकता है कि UN निरीक्षकों की निगरानी में ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को कम संवर्धित किया जाए। सबसे बड़ी राहत, प्रतिबंधों में ढील। अमेरिका ईरान को 60 दिनों तक तेल बेचने की अस्थायी छूट दे सकता है। मतलब ईरान को वो पैसा मिलना शुरू हो सकता है जिससे उसे लंबे समय से जरूरत है। लेकिन अमेरिका की शर्त होगी, पहले पालन फिर राहत। अगर ईरान समझौते की शर्त निभाता है तो ये छूट आगे बढ़ सकती है। इस पूरी डील के पीछे कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर के मध्यस्थ अली अल थावदी और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच घंटों बातचीत हुई। इसी बातचीत के बाद शुरुआती सहमति बनी। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक फोन डिप्लोमेसी चली। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी बातचीत से जुड़े रहे। लेकिन कहानी में अभी कई सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम मंजूरी मिल गई है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में उच्च स्तर पर सहमति बनी है, लेकिन आखिरी मोहर बाकी हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। इस डील की खबर ने इजराइल को भी चौंकाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेतन्याहू को हाल की बातचीत की पूरी जानकारी नहीं थी।
यानी जिस वक्त अमेरिका और ईरान बातचीत के रास्ते पर लौट रहे हैं, इजराइल की चिंता बढ़ सकती है। तेल अवीव लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख की मांग करता रहा है। प्रणय उपाध्याय, सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और दावा आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने न सिर्फ परमाणु हथियार विकसित करने पर सहमति जताई है, मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं, लेकिन हमने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है और कभी भी वो परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गए। जिस बात पर हमने जोर दिया, यही हमारा मकसद है। इस बीच बड़ी खबर, ट्रंप के दावे को लेकर ईरान का बयान आया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि जंग खत्म करने के समझौते का मुख्य हिस्सा अमेरिका के विरोधाभासी रवैये और उनके आक्रामक रुख पर तय करेगा। समझौते का मसौदा अभी देश की संबंधित संस्थाओं के पास समीक्षा के लिए है और इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।